दो अनाथ बहनों का संघर्ष। छोटे से गांव रामपुर में दो बहनें रहती थीं, सीमा और रानी। पिता एक साधारण किसान थे और मां घर संभालती थीं। दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे की परछाई थीं। सीमा बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार, जबकि रानी छोटी, हंसमुख और सपनों से भरी। जीवन सादा था, पर खुशियों से भरा हुआ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पिता खेत में काम करते हुए अचानक बीमार पड़ गए। गांव में न कोई अच्छा अस्पताल था, न डॉक्टर। मां ने अपनी जमा पूंजी खर्च करके उन्हें शहर ले जाने की कोशिश की, मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मां पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह कमजोर पड़ गईं और कुछ महीनों बाद वे भी बीमारी से चल बसीं। अब सिर्फ सीमा और रानी बची, दो अनाथ बहनें। उस समय सीमा मात्र 16 वर्ष की थी और रानी 10 की। माँ बाप के चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने शुरू में सहानुभूति दिखाई, पर धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। बहनों के हिस्से में सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन आई, जिसे पिता ने कभी मेहनत से जोता था। संघर्ष की शुरुआत। जीविका का कोई साधन न था। सीमा ने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने गांव के स्कूल में जाकर अध्यापक से प्रार्थना की, मास्टर जी, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन अब फीस भरने की सामर्थ्य नहीं है। क्या मुझे यहाँ मुफ्त में पढ़ने की अनुमति मिल सकती है? मास्टर जी ने उसकी आंखों में जज्बा देखा और बोले, सीमा, अगर तू बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ा दे तो मैं तेरी फीस माफ कर दूंगा। सीमा ने तुरंत हामी भर दी। अब उसका दिन खेत में काम करने, शाम को बच्चों को पढ़ाने और रात में खुद पढ़ने में बीतने लगा। रानी छोटी थी, लेकिन वह भी घर के छोटे मोटे काम करती और सीमा के लिए खाना बनाती। दोनों बहनों ने अपने माता पिता की यादों को ताकत बना लिया था। कठिनाइयां बढ़ती गईं। गांव के कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था कि दो अनाथ लड़कियां इतनी मेहनत से आगे बढ़ें। वे ताने कसते, लड़कियां हैं, पढ़ लिख कर क्या करेंगी? कोई शादी का इंतजाम करो, वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। पर सीमा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई पूरी करना और रानी को भी पढ़ाना। लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें बार बार परखा। बरसात में जब फसल बर्बाद हुई, तो उनके पास खाने को अनाज तक नहीं था। कई दिन दोनों बहनों ने सिर्फ उबला पानी और नमक से पेट भरा। रानी ने एक दिन आंसू भरी आंखों से कहा, दीदी, क्या हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे? सीमा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, सुख तो मन की बात है रानी। अगर हम हिम्मत न हारें तो एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह का कार्यक्रम शुरू हुआ। सीमा ने उसमें हिस्सा लिया। उसने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया और अपनी मेहनत से जल्दी ही गांव की औरतों में पहचान बना ली। उसने छोटे बच्चों के लिए कपड़े सिलने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। रानी को भी उसने स्कूल में दाखिला दिलाया। रानी को पढ़ाई में गहरी रुचि थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती। सीमा जी, अब गांव वाले उसे सम्मान से यही कहते थे, अपनी बहन को डॉक्टर बनते देखना चाहती थी। नई परीक्षा। जब सब कुछ थोड़ा संभलने लगा था, तभी गांव के दबंग जमींदार ने उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की। उसने कहा कि उनके पिता के कुछ पैसे उधार थे और अब जमीन उसकी है। सीमा ने पुराने दस्तावेज ढूंढे, पर कई कागज समय के साथ खराब हो चुके थे। जमींदार ने धमकी दी, अगर 5 दिन में जमीन खाली नहीं की तो मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। सीमा की दुनिया जैसे फिर हिल गई। लेकिन इस बार उसने डरने की बजाय लड़ने का फैसला किया। वह ब्लॉक कार्यालय गई, शिकायत दर्ज करवाई और गांव के प्रधान से मदद मांगी। प्रधान ने पहले तो टालमटोल की, पर जब सीमा ने अपनी बात ठोस सबूतों के साथ रखी तो मामला तहसील तक पहुंचा। कई हफ्तों तक संघर्ष चला। रानी ने इस बीच परीक्षा दी और जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी, अनाथ बच्ची ने किया गांव का नाम रोशन। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। मीडिया के ध्यान में आने पर अधिकारियों ने भी मामले की जांच तेज की। अंततः साबित हुआ कि जमींदार के कागज झूठे थे। जमीन वापस सीमा को मिल गई। सफलता की ओर। रानी की प्रतिभा देखकर एक एनजीओ ने उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। वह शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई। सीमा ने गांव में ही एक छोटा सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां उसने कई गरीब औरतों को रोजगार दिया। जब रानी डॉक्टर बनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। उसी ने गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र खोला। अब कोई गरीब इलाज के लिए शहर जाने को मजबूर नहीं था। सीमा अपनी बहन को देखकर गर्व से भर उठी। उसने कहा, देखा रानी, माँ बाबा का सपना अब पूरा हो गया। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, सिर्फ मेहनत की। रानी मुस्कुराई और बोली,
हाँ दीदी, अगर उस दिन आपने हार मान ली होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। दोनों बहनें आंसुओं से एक दूसरे को गले लग गईं। गांव के लोग, जो कभी ताने मारते थे, अब उनकी मिसाल देने लगे। कहानी का संदेश: जीवन में कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारते, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। दो अनाथ बहनों की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, मेहनत और साहस से कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। सीमा और रानी ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अगर विश्वास अटल हो तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण मिल ही जाती है।